हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टारोट में। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे। ओके, और अपने लाइफ में बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। हम आज देखने वाले हैं आज का रीडिंग, और ये रीडिंग होगा आपके पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स और आपके क्रश के करंट थॉट्स के बारे में। हम देखेंगे एक के बाद एक। और प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। एंड अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है। प्लीज़ ज्वाइन द मेंबरशिप। इस चैनल का मेंबरशिप है। अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन करें। एंड अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है, मेरा ओरेकल डेक परचेस करना है, जस्ट विजिट माय व्हाट्सअप नंबर। आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं एंड उसमें आप रीडिंग बुक कर सकते हैं या कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू गाइस। मेरा दूसरे चैनल है यूट्यूब पे 1111 मानसी टारोट इंग्लिश एंड 555 अननोन डेस्टिनी, जो आपको बहुत ही अमेजिंग अलग तरह का रीडिंग देगा, अलग तरह का कंटेंट। तो आप जाके उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज है टारोट विद मानसी एंड इंस्टाग्राम चैनल है टारोट विद मानसी। तो प्लीज़ आप ज्वाइन करें सबको। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन के बारे में। ओके, इस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स आपके लिए कैसे हैं, क्या है। ओके, जस्ट ओके, पॉजिटिव रहना। जो मैसेज नहीं है आपके लिए उसे ज़बरदस्ती अपने ऊपर चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं फर्स्ट क्या है, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है। ओके, द हर्मिट, विर्गो की एनर्जी मेजर करना है। द सिक्स ऑफ कप, वाओ इतना दिन से तो रीडिंग देख रहे हैं आप लोग को आधा पता ही होगा। टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द सन, डेथ, रीबर्थ। ओ बाय गॉड, 3 मेजर अरकाना है, बहुत इंपॉर्टेंट मेजर अरकाना है। कार्ड नंबर 13 है, 19 है एंड 9 है। द वर्ल्ड, अगेन मेजर अरकाना। ओके, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ना शायद अब डिस्टेंस पे हैं, यानी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस है। बहुत सारे लोग शायद अलग अलग जगह से भी हो सकते हैं, या तो ऑनलाइन कनेक्शन भी, बहुत सारे लोग ऑनलाइन मिले होंगे, इस तरह का लगता है। ओके, द स्ट्रेंथ अगेन मेजर करना नीचे है, द लियो की एनर्जी। हो सकता है ये पर्सन लियो हो, साजिटेरियस हो, या स्कॉर्पियन हो, या विर्गो यानी कन्या। ओके, वृश्चिक, कन्या, साजिटेरियस धनु एंड ऐसे कुंभ राशि एंड ये राशि भी होता है, एक्वेरियस एंड या विर्गो कहा था मैंने। ओके, टॉरस या वृष राशि। लियो सिंह राशि से भी है, हो सकता है। ये मतलब इम्पोर्टेंट है इस रीडिंग में, ये सारे मेजर और करना जो मुझे बता रहे हैं। इस पर्सन की राइट नाउ सबसे बड़ी चाहत क्या है दुनिया में? सबसे बड़ी चाहत आप हो, ठीक है। दिस पर्सन इज सीइंग यू दैट यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। जैसे बोलते हैं ना, हम किसी को देख के एक ख्वाहिश करते हैं, काश सब कुछ सब कुछ पहले जैसा होता। एक ख्वाहिश ये तो होता है, लेकिन काश मैं ऐसा कुछ कर पाता कि ये चीज़ें मेरे साथ अगेन हो जाता उसी तरह से जैसे पहले था, ठीक है। तो वही वाली बात है कि शायद हो सकता है दिस पर्सन इज एंड आपका बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, या तो कुछ लोगों का टोटली ब्रेकअप सिचुएशन है, डेथ रिवर्थ है। ये पर्सन के जो करंट फीलिंग्स में आया है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर मेजर अरकाना है, हर्मिट कार्ड से स्टार्ट हुआ था, तो फिर दिस पर्सन फीलिंग सो एलोन, सो एम्प्टी। मुझे लगता है एम्प्टी, एलोननेस तो अलग बात होती है, दिस पर्सन फीलिंग एम्प्टी इनसाइड, ठीक है। खालीपन, जैसे खाली दीवार को घूरते रहना, जैसे कहीं पर कोने में बैठ के पता नहीं है कि क्या करना है, क्या कैसे करना है, क्यों कहना है। इनका जो अकेलापन है ना, वो बहुत ज़्यादा डार्क है। दिस पर्सन इज टोटली डीलिंग विद द डार्कनेस एंड वो डार्कनेस ना, ये इसीलिए ही यहाँ पर सन का कार्ड है, क्योंकि आप वो सन हो, लाइट हो। जब तक आप इनसे रूबरू नहीं होते हो, बात नहीं करते हो, या कुछ आप दोनों का कनेक्शन अगेन उसी तरह से नहीं होता है जो मैंने विश की तरह आपको कहा, तो ये पर्सन वो चीज़ मतलब वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। है तो ये पर्सन एक डार्क जगह में।
हो सकता है आप दोनों के बीच में ना डे एंड नाइट का फ़र्क हो, यानी हो सकता है ये जैसे देश में रहते हो वहाँ पर रात हो, आप जहाँ पर रहते हो दिन हो, ज़रूरी नहीं है, बट डे एंड नाइट का फ़र्क हो। या तो ये रात में बहुत ज़्यादा आपको याद करता है, इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, दिस पर्सन कांट स्लीप, ये सो नहीं पा रहा है या सो नहीं पा रही है, इनको रह रह के कोई चीज़ के बारे में बार बार उस चीज़ के बारे में याद आ रहा है, जो कि आपने ना इनका एक पार्ट ले लिया है। जैसे इनको लग रहा है कि दिस पर्सन इज मिसिंग दैट पार्ट, जो पार्ट आप शायद कंप्लीट करते थे, या तो जो पार्ट आप होने के बाद इनको एक हो सकता है कि जैसे बोलते हैं ना कि हम हमारे पास हम तो खाते हैं पीते हैं, सब कुछ तो सही चल रहा है, फिर तकलीफ़ किस बात की है? वही वही तकलीफ़, आप वही स्माइल हो, वो हैप्पीनेस हो, वही रिदम हो आप, संगीत हो आप इनके लाइफ़ का, और वही चीज़ ही मिसिंग है। तो सिर्फ खाने-पीने और ज़िंदगी जीने से नहीं काम चलता है, राइट? तो वही चीज़ ये मिसिंग कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं। दिस पर्सन राइट नाउ मुझे लगता है किसी सोलो ट्रैवल पे भी हो सकते हैं। दिस पर्सन फाइंडिंग देमसेल्फ, यानी हो सकता है ये खुद के एग्जिस्टेंस को अगेन क्या बोलते हैं रीगेन करना चाहता है, या रीजेनरेट करना चाहता है, या समहाउ ये अपने आप को ना खुद से फिर से वो एस्टेब्लिश करना चाहता है या चाहती है। हो सकता है आप उस टाइम पे मिले होंगे इस पर्सन को जब इनको कोई भी साथ नहीं दिया होगा, शायद इनके सारे लोग इनसे बिछड़ गए होंगे, ये फाइनेंशियली बहुत ख़राब स्थिति में होंगे, या एलोननेस होंगे, इनके लाइफ में कोई बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ होगा, समथिंग आप वहाँ से इनको उबार के लाए थे, तो समथिंग दिस पर्सन फीलिंग राइट नाउ दैट वे। ये पर्सन बहुत मिस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, और वही मेमोरीज़ को याद करके ये फील करते रहते हैं जो आप दोनों के बीच में मतलब आप दोनों शेयर किए थे। दिस पर्सन फीलिंग दैट यू आर देयर सोलमेट, ओके। तो ये डेथ एंड रिबर्थ का सिचुएशन है, तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन को अभी रियलाइज़ हुआ है कि आप सिर्फ इस जन्म से नहीं, उनसे बहुत सारे जन्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी इनको इस पर्सन को फील हो रहा है, ये पर्सन अभी डेथ एंड रिबर्थ में बिलीव कर रहा है या बिलीव कर रही है। शायद हो सकता है इनको पहले वो एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपने इनका ना पूरी अलाइन किया है, तीनों कार्ड सन, डेथ एंड रिबर्थ एंड वर्ल्ड का कार्ड एक साथ आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यू आर अलाइनिंग देम, कि आप समझ लो क्यों हम मिले हैं, हमें क्या करना है, इस रिलेशनशिप का क्या हो सकता था, और आपने क्या उसको कर दिया। तो दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट। ये अभी भी दो ऑप्शन के बारे में सोच रहा है या सोच रही है, या अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मुझे एक और चांस लेना चाहिए। दिस पर्सन इज एक्चुअली डिटर्मिन्ड टू टेक ए चांस। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या बोल रहे हैं, तैयार कर रहा है या कर रही है कि आपकी तरफ कोई चांस ले, ताकि उनको जो सन के रोशनी में इनको जो फील होता है, देखो ये पर्सन किस तरह से सन के ऊर्जा के साथ खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है, जो भी एनर्जी है, इसी तरह से इनको वो अगेन वो सब चाहिए, वो पैम्परनेस, वो लव, वो अनकंडीशनल, जैसे जैसे सन के आते ही ना जीवन बन जाता है धरती पे, वैसे ही उनको अपने जीवन में, अपनी लाइफ में वो डार्कनेस को हटाना है, जो तकलीफ इनको अंदर तक खाई जा रही है। आई डोंट नो हाउ दिस पर्सन इज, मतलब कैसे ये पर्सन रुक रुक पा रहा है, मुझे नहीं पता है। शायद हो सकता है पर्सन लियो की एनर्जी है, तो बहुत ज़िद्दी हो सकता है, बहुत स्टबन हो सकता है, घमंडी हो सकता है, या हो सकती है कुछ भी, ठीक है। आई डोंट नो, बट दिस पर्सन इज स्टिल वेरी स्टबन, ठीक है, बहुत ज़िद्दी है। मुझे लगता है यूनिवर्स ऐसे स्टबन चाइल्ड को बहुत कड़वी वे में सजा देती है। सजा का मतलब क्या है, पनिशमेंट का भी उसका तौर है, तरीका है, जैसे कि सिखाती है बहुत सारी चीज़ें। हो सकता है दिस पर्सन मिसिंग यू, एंड इन्होंने कोई चीज़ को खो दिया है। आई थिंक इनका कोई पपी था या कोई डॉग था, वो शायद इनसे छूट गया है। अगर ये दिस पर्सन इज़ वेरी मच पपी लवर, इनका कोई पेट शायद इनको मतलब कुछ हुआ है पेट के साथ, यानी पेट डॉग या कैट, जो भी आप समझ लो, या तो और कोई पेट एनिमल, इनको बहुत दुखी है दिस पर्सन। एंड ये ऑल्सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है इनके घर में किसी की साथ कोई बहुत लव्ड वन, इनका कोई करीबी दोस्त या करीबी कोई इंसान इस दुनिया से को छोड़ के जा चुका है, जिनकी सलाह, जिनकी मौजूदगी आपके
मौजूदगी के साथ कनेक्टेड था, यानी सम हाउ दिस पर्सन हैप्पी विद दैट पर्सन ऑल्सो। ठीक है, ये उनके साथ इनका ब्रेक हुआ है, या तो हो सकता है वो पर्सन इस दुनिया में नहीं है, या तो इनके साथ उनका पूरी टोटली ख़त्म हो गया है। हो सकता है, आप समझ सकते हो, थर्ड पार्टी हो सकता है, या तो किसी के साथ इनका पूरी तरह से ख़त्म हुआ है। ठीक है, दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये अपने, बोलते हैं ना, कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए अभी रेडी है। दिस पर्सन फीलिंग दैट वे। मैंने कहा था ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक। मुझे अभी तो लग रहा है कि आप दोनों ही ज़िद कर रहे हो, और ज़िद इस तरह का है कि आप नहीं चाहते हो कि आप पहले एक्शन लो, और ये पर्सन भी नहीं चाहते। तो ये पर्सन चाहते तो है, शायद हो सकता है, लेकिन ये पर्सन ज़िद्दी भी है। ठीक है, अपनी ज़िद, जो बोलते हैं ना, फॉल्स ईगो को बहुत ज़्यादा स्टैंड करते हैं। एक बात मैं और भी बताऊंगी, यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, तो मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू थ्रू मीडिया। यानी हो सकता है सोशल मीडिया में ये आपको स्टक करते हैं, या तो आपको, अगर आपका दोनों का कनेक्टेड है कहीं पर, तो वहाँ पर ये आपको बहुत स्टक करते हैं, या देखते रहते हैं, या कुछ ऐसा है। या तो ये पर्सन हो सकता है कहीं ना कहीं आपको सोशल, मतलब जैसे कि आपके कॉल कर सकते हैं, फ़ोन, सेल फ़ोन का यूज़ करके, या तो कहीं ना कहीं से आपको, मतलब रीच आउट कर सकते हैं, व्हाट्सअप या कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू। ओके, सो लेट्स सी, दूसरे देखते हैं क्या आता है। दिस पर्सन इज हैवीली थिंकिंग अबाउट यू। आपको भी ये फील होता होगा, आप उनके लिए वो ऊर्जा हो जिसको ये हमेशा से पाना चाहते हैं। ये, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे धरती हरा भरा हो जाता है ना किसी सन के आने से, वैसा ही ये पर्सन का अभी ज़िंदगी से कलर गायब है। ठीक है, ओके। दिस पर्सन इज डूइंग ओवर थिंकिंग। बहुत ज़्यादा डर है इनको। ठीक है, इनको पता है कि ये आपको खो चुके हैं, बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। मुझे नहीं लगता है यू आर गोइंग टू बैक टू देयर लाइफ या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट थिंक सो। बट हाँ, येस, आप हो वहाँ पर, मौजूद तो हो। ठीक है, आप किसी न किसी तरह से मौजूद हो, चाहे 5D में हो, या तो इनके थॉट्स में हो। सम हाउ दिस पर्सन इज टेलीपैथिकली कनेक्टेड विथ यू। शायद हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को ड्रीम में देखते हो। ओह माय गॉड, दैट द लवर्स कार्ड, द लवर्स, वाओ। दिस पर्सन स्टिल इन लव विथ यू। मैं आपको बता दूँ, दिस पर्सन अभी भी सोच रहा है या सोच रही है कि आप इनके सोलमेट है। इनके थॉट्स में यही आया है, चाहे ये आपको नहीं बता पाई, शायद ये बहुत लेट हो गया। मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन, शायद उन्होंने बहुत लेट कर दिया। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है 2 साल का रिलेशनशिप 6 साल का हो सकता है, या तो 9 साल का हो सकता है, 19 ईयर्स का रिलेशन, या 13 ईयर्स का, कुछ लोगों का 20 ईयर्स से अब हो सकता है। ओके, द क्वीन ऑफ wands, ओके, here is Leo Sagittarius, 5 of wands, 4 of wands, it is Leo Sagittarius, ओके। किसी का डिवोर्स चल रहा है, या किंग ऑफ सोर्स। दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी विथ देयर स्पाउस। अगर ये पर्सन मैरिड है और अपने लाइफ में और किसी पर्सन, मतलब और किसी के साथ हैं, रहते हैं, वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, या समथिंग लाइक दैट। ऑलरेडी अगर मैरिड है तो, या तो अगर ये किसी को डेट कर रहे थे तो समथिंग एक्चुअली हैज़ एंटर्ड देयर। यानी हो सकता है कि वो जो भी पर्सन है इनके साथ था, या थी, जो भी इनके पार्टनर है, वो इनको छोड़ के जा चुके हैं, या तो वो इनको बहुत ज़्यादा चैलेंज दे रहे हैं टू एडजस्ट देमसेल्फ विद देम, और कुछ ना कुछ ऐसा है कि इनके लाइफ में ख़त्म है। ठीक है, इसीलिए ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड डिटैच में है, और ये आपको इसलिए याद कर रहे हैं ताकि इनको समझ में आ सके कि इन्होंने वो कद्र नहीं किया। बोलते ना कि चमकीले चीज़ों, चमकीले पत्थर को चुनते चुनते इन्होंने हीरे को फेंक दिया, यानी जो हीरा था उन्होंने उसको फेंक दिया, चमकीले पत्थर यानी जो आर्टिफिशियल चीज़ है उसको ले लिया। तो वही चीज़ इनकी अभी चल रही है। दिस पर्सन नॉट फीलिंग गुड। इनकी अभी नज़र रख लेकिन आपके ऊपर है। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। दिस पर्सन इज सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगते हो। शायद आपकी हेयर ब्लॉन्डी हो सकती है, या तो आप बहुत अमेजिंग, आपकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी हो सकती है, हिरन जैसी आंखें। आई डोंट नो कि किसकी आंखें ऐसी होती है लेकिन होती है। बोलते हैं कि मीन आंखें, यानी मछली के जैसा, या तो हिरन जैसा बोलते हैं। अगर हिरन की आंखें आपने देखे होंगे
या मछली जैसी आंखें, तो वो सबसे सुंदर माना जाता है। जितने भी बुक लिखा है ना, पोइट वगैरह, एंशियंट कविता पोइट में, उसमें लिखा जाता है। तो अगर ऐसा है तो हो सकता है योर आईज आर सो ब्यूटीफुल, सो गहरे, एंड हो सकता है कि आपकी जॉ लाइन बहुत स्ट्रेंट है एंड सुंदर है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हो अपने आप को, हमेशा प्रेजेंटेबल लगते हो। आपकी अटायर, आपकी जो भी क्लॉथिंग स्टाइल है, दिस इज़ वेरी अमेजिंग, आपके कलर को सूट करता है। हो सकता है कि आपके ऊपर हर चीज़ ट्रेंडी लुक लगता है और इनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। आपकी इंट्यूशन, सम हाउ दिस पर्सन इज सीइंग यू कि एज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत गहरा है आपकी नॉलेज, आप समझ सकते हो। चाहे आप होम मेकर हो, चाहे आप घर से बाहर काम करते हो, चाहे अपने घर में सबको संभालते हो, या तो समथिंग अबाउट योर इंटेलिजेंसी। अगर आप ऐसा बोलते हो कि मैं दिन भर सो के उठता हूँ या उठती हूँ और कोई भी काम नहीं करता हूँ, तो ये वाला आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए मैं बताऊंगी एक्चुअली जो परफेक्टली वो होते हैं, जो सुबह उठ के सिर्फ सोते रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं और शाम तक बैठ के सिर्फ खाते पीते रहते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग ये आपके लिए वो तारीफ़ है। उनके लिए तारीफ़ है एक्चुअली जो अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए हर काम में अपना हाथ बटाती हैं, काम करने से हिचकिचाते नहीं हैं। क्योंकि दिस पर्सन सीइंग यू एज अ क्वीन ऑफ वांस, यानी यू आर अट्रैक्टिंग ए लॉट ऑफ थिंग्स। आप अट्रैक्ट तभी करोगे ना जब आपकी इच्छा ही होगी, पैशन होगा कि मैं ये करूँगा या करूँगी। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलते हो, कोई काम नहीं करते हो, या घर में भी आप कोई काम नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आप हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। अगर सब कुछ आप जो भी करना चाहो, घर से भी आप वर्क कर सकते हो, घर से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आई थिंक यू आर डूइंग सम बिजनेस और समथिंग। अगर आप करते हो तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, इनको लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको आपकी ज़रूरत है। दिस पर्सन थिंकिंग कि आप इनके लिए एक बोन की तरह, जो बैकबोन की तरह साबित होगे, ताकि ये अगेन आ सके, तो आपके ज़रिए ये फेमस हो सके, समथिंग लाइक दैट। ओके, इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में चाहने वाले की कमी नहीं है। डेफिनेटली इफ़ यू आर सो मच, जो मैंने बताया ये पर्सन बता रहे हैं, अगर आप ऐसे हो तो डेफिनेटली आपको कौन नहीं चाहेगा यार। आप चाहे कोई भी जेंडर से हो, ठीक है, फर्स्ट हो या सेकेंड हो या थर्ड जेंडर हो, जो भी जेंडर हो, लेकिन अगर आप में वो काबिलियत है तो एवरी वन इज़ लविंग यू। ओके, I don't know, this person want to kiss you and especially this person want to give you a flying kiss. ये I don't, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने कभी आपको आंख मारा होगा कहीं दूर से खड़े होके। नॉटी हो सकता है ये पर्सन, या हो सकती है। ओके, अगर इनको आपने छोड़ के अगर किसी और के साथ अभी आप डेट में हो या किसी से शादी कर लिया है आपने, तो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी टफ। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है। ओके, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ क्राइंग। मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी शादी हो रही है, होने वाली है, या तो हो चुकी है, दिस पर्सन थिंकिंग एवरीथिंग इज डेड एंड दिस पर्सन स्टिल वेटिंग फॉर यू। आई डोंट नो ये कहाँ से वेट कर रहे हैं और कितना देर तक वो ये वेट करेंगे, लेकिन ये वेट करते रहेंगे क्योंकि 3 ऑफ wands है। जब तक आपका अराइवल नहीं होता है, दिस पर्सन इज वेटिंग, स्टिल वेटिंग, वेरी पेशेंटली वेटिंग कर रहे हैं आपका। ओके, देखते हैं इनकी तरफ से आपके लिए क्या ब्यूटीफुल मैसेजेस है। कुछ ऑरेकल कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। व्हाट द ब्यूटीफुल मैसेजेस फॉर यू। आई एम मैरिड, हो सकता है ये आप बोल रहे हो या तो ये पर्सन, अब ये आपने अपने हिसाब से ले लेना। आई वॉन्ट टू गिव यू सेफ, ये अभी भी आपके लिए बहुत केयर करते हैं। ठीक है, अगर आप रात में लौटते हैं या आप दिन में रात में काफ़ी देर तक काम करते रहते हैं, सारी रात भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग भी आईटी सेल से होते हैं, या तो रात में ड्यूटी देते हैं, चाहे गार्ड हो, कहीं डिफेंस में हो, सिपाही हो, कहीं पर भी हो। जो लोग रात रात भर साइंटिस्ट भी हो सकते हैं या कोई भी हो, तो दिस पर्सन इज़ ऑलवेज वरीड अबाउट यू। चाहे आप जितने भी दूर रहो, चाहे आपको ना दिखाए, लेकिन दिस पर्सन चाहते हैं कि आप सेफ रहें। ठीक है, गिव मी ए चांस टू हैव टू होल्ड। ओ माई गॉड, दिस पर्सन एक्चुअली वांट टू मैरी यू। ये बात भी यहाँ पर भी आया था, ये चाहते हैं कि आपसे शादी करें, इसलिए दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू सो लॉन्ग। जितना भी आप चाहें इनको वेट करा लो, ये पर्सन वेट करते रहेंगे। ये लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आपकी हेयर शायद हो सकता है ब्राउनिश कलर का या कुछ ऐसा है, लॉन्ग हेयर या कर्ली हेयर हो सकता है, या तो समथिंग ब्लॉन्डी। ओके, आपकी नाक बहुत सुंदर है, सुंदर इनको लगता है। समथिंग अबाउट योर सिंपल ऑरा। आप
आप बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करते हो इनके सामने, मतलब इनको इनकी नज़र कहीं पर भी नहीं है। दिस पर्सन वांट टू देयर आईज क्लोज व्हेन एवर दे वांट टू किस यू। जब ये किस करना चाहते हैं, इनकी आंखें बंद रहे तो ये महसूस करना चाहते हैं। ओके, दिस पर्सन वांट टू होल्ड योर हैंड। ये आपके हाथ को छूना चाहते हैं, आपकी बॉडी को छूना चाहते हैं, एंड ये पर्सन फील करना चाहते हैं आपको। सो ब्यूटीफुल डियर। ओके, देखते हैं कोई मैसेज आपके लिए आ जाए तो, और भी कोई मैसेज लें। एनी मैसेजेस? ओके, एनी मैसेज। I have many goals. Of course, you are the one of them. Uncertain, not serious, fragile, and but hope. Yes, इनके बहुत सारे गोल हैं, लेकिन आप उनमें से सबसे ज़्यादा प्यारे उनको लगते हो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल हो इनके लाइफ के। और हो सकता है इनके गोल बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड कर देते हैं, कभी पूरे नहीं होते हैं, फ्रेजल होते हैं, बट इनको होप है। होप इज़ बड़ी बात होती है ना, आशा रखना बहुत बड़ी बात है। नो ऑफेंस, नॉन टेकन, सेल्फ नेगेटिव टॉक। ओके क्योर, ये शायद आप भी करते हैं और ये पर्सन भी करता है, या तो यहाँ पर एक गाइडेंस आपको दिया गया है। आपको सेल्फ नेगेटिव टॉक से बचना चाहिए। अगर आप सोचते हो ये रिलेशनशिप कभी भी काम करेगा, थोड़ा सा गुंजाइश भी होता है, तो आप नेगेटिव टॉक से दूर रहिए, चाहे ये पर्सन हो या आप हो। मुझे एक बार एक चैनल हो रहा था, समथिंग इज़ अ सेलिब्रेशन, मतलब हो सकता है आपके लाइफ में कोई एक सेलिब्रेशन, यानी शादी का सेलिब्रेशन हो सकता है किसी के लाइफ में अभी चल रहा है या होने वाला है। ओके, मेकिंग यू माइंड इज़ द बेस्ट डिसीजन एवर मेड। ये यही डिसीजन बनाना चाहते हैं कि आपसे शादी करना, अगर ये कर पाएँ तो इनके लिए सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। आई लव यू वेरी मच। वेरी मतलब वेरी। सो लेट्स सी, आपके क्रश के बारे में देखेंगे। अब तक देखा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, एंड शेयर करना। ओके, अपनों में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है, और आपका एक कदम आप किसी को एक जान दे सकते हो, सन की तरह साबित हो सकते हो। मेरे सोल ट्राइब तो आप ही लोग हों, तो आपसे यही उम्मीद है कि आप अपना पार्ट निभाएंगे जो यूनिवर्स के साथ जुड़े होते हैं। सो लेट्स सी, आपके क्रश के क्या हैं अभी के थॉट्स। द मैजिशियन, वाओ, हु इज क्रश, बहुत इंपॉर्टेंट क्रश है। टू ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सिक्स ऑफ wands, वाओ। सेवन ऑफ wands, कोई योगा इंस्ट्रक्टर है क्या? द डेविल, ओ माई गॉड, लुक एट दिस डेविल, रियली, यह बहुत ज़्यादा है ऑब्सेशन। किंग ऑफ सोर्ड्स। ये आपके क्रश जो है ना, ये कोई मॉडलर है क्या? कोई मॉडल, जैसे कि कोई मॉडलर के बारे में, या तो आप मॉडलिंग करते हैं, या तो ये पर्सन करते हैं, या बोथ आर करते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, बट या तो एक मॉडलर हो सकते हैं, या तो इनकी फिगर सुपर होगा। यानी हो सकता है, जैसे कि अपोजिट जेंडर के बारे में बता देती हूँ। अगर आप सेम जेंडर हो तो जस्ट टेक इट एज अ रेजोनेटिंग विथ यू। टॉल, ओके, हैंडसम, लॉन्ग, एंड हो सकता है कि आपकी हेयर बहुत अच्छे हो, शार्प फेस हो, एंड स्पेसिफिकली आपकी आईज बहुत ब्यूटीफुल हो। समथिंग इट्स अबाउट वेरी सेक्सी आईज और सेक्सी लुक, आई डोंट नो। टॉपलेस शायद कोई पिक्चर हो, क्यों इसलिए तो मैंने पूछा था, शायद हो सकता है, क्योंकि मैं डेविल को जब देखा मुझे मॉडल का ख्याल आया। तो हो सकता है कि आप टॉपलेस, जैसे आप टॉपलेस है, पिक्चर कहीं पर डाला है, या तो समथिंग अबाउट ईयर। दिस इज ओ माय गॉड, द 10 ऑफ पेंटाकल। ओके, दिस क्रश हैविंग, यस, दिस इस क्रश को आपके ऊपर क्रश है, एंड ये दिस इज यस क्रश है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप शायद, हो सकता है, बहुत ही अमेजिंग हो। आप जो मैनिफेस्ट करते हो आपके पास आ जाएगा, यानी आप जिस पे हाथ रखोगे वो चीज़ आपकी तरफ खींची चली आएगी। आप देखने में बहुत अमेजिंग हो, आप बातें बहुत अच्छे से करते हो, यू आर जस्ट ए मैजिकल बीइंग। ठीक है, इनको ऐसा लगता है, यूनिकॉर्न को देख के जैसा फील होता है, वैसे यूनिकॉर्न कोई दिन देखा है, लेकिन मैं बता रही हूँ, जैसे मैजिकल चीज़ों को देख के ऐसा होता है, फेरी होते हैं, मैजिकल होते हैं। दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर ए मैजिक। आप जो मैजिक शो का, जैसे कि मैजिकली आप अपीयर हो इनके लाइफ में,
और कहाँ से अपीयर हो इनको कोई खोज खबर नहीं है। दिस पर्सन इज लिटिल क्यूरियस अबाउट यू, आपके लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहता है। आप कहाँ से आते हो, कहाँ से जाते हो, इनको समझ में नहीं आता है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे स्पॉटलाइट आपके ऊपर हमेशा गिरा रहता है। आप जैसे ही एंटर करते हो, शायद अगर आप एक साथ काम करते हो या तो आप कोई जैसे मैंने कहा कोई मॉडल कुछ ऐसा हो, आप बहुत ज़्यादा कैमरा पे दिखते हो, टीवी में अगर आप दिखते हो, या तो समवेयर यू आर बिहाइंड द सीन डूइंग समथिंग। जैसे मैंने कहा था योगा इंस्ट्रक्टर, हो सकता है कि यू आर सो मच केयर ऑफ़ योर बॉडी, योर फिजिकल ब्यूटी इज सो एनहांसिंग, शायद आपकी ग्लो बहुत है। और हो सकता है कि यू लुकिंग सो फैबुलस एवरी एवरी डे, आपके पसीने भी आ जाए ना आपके मुंह पे, वो भी शाइनिंग करने लगता है। समथिंग दिस पर्सन टेलिंग मी। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन हो या फेमिनाइन भी एनर्जी में, मतलब समथिंग इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन योर बॉडी। शायद हो सकता है यू आर लुकिंग 25 से अब 35 या 45 के बीच में हो, सबसे बेस्ट लुक उसी में ही आ जाती है। एंड हो सकता है यू आर जस्ट अच्छा मैं एक बात बता दूँ, नो ऑफेंस, अगर आप इससे भी थोड़े एज में ज़्यादा हो तो भी बहुत अमेजिंग दिखते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने भी हो लेकिन एज के साथ ना आपकी ब्यूटी अलग अलग तरीके का हो जाता है। आप बचपन में अलग फेस लेके आते हो, फिर उसके बाद वो मैच्योरिटी की तरफ जब बढ़ता हुआ जाता है ना, यू कैन मतलब अलग तरह का आ जाती है। तो ये पर्सन ना आपको जैसे देख रहे हैं, इनको ऐसा लगता है डे बाय डे आपके फेस चेंज हो रहा है, या तो इनको डे बाय डे इसमें ज़्यादा आकर्षण लग रहा है। समथिंग यू आर डूइंग ओके। मेकअप भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कोई मेकअप आर्टिस्ट हो, या तो हो सकता है कि आप कोई ट्रेनर हो, कोई इंस्ट्रक्टर हो, या तो आपकी जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि अफ्रोन पहने हुए कोई डॉक्टर हो, या तो कोई नर्स हो, या कोई साइंटिस्ट हो जो काम करते हैं, या तो कोई रिसर्च करते हैं लैब में। तो समथिंग लाइक दैट, क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग ओके, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाते हो, प्रोफेसर हो या समथिंग। दिस पर्सन इज लुकिंग एवरी टाइम यू, और आपके तरफ इनका दिल खींचा ही जाता है, ठीक है। अगर आप ये सच में प्रोफेसर या टीचर हो तो ये तो पर्सन का तो क्रश होता है, क्योंकि दिस पर्सन इज वेटिंग ओके। ये जो भी अगर ये है ही उसी जगह में, आपके साथ काम करते हैं या आपके जूनियर है, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन इज वेटिंग एवरीडे लुक, आपकी एक हंसी के लिए, एक लुक के लिए ये वेट करता है। मुझे तो लगता है ये हर वक्त ना झरोके से, ये खिड़की से जैसे ये पर्सन देख रहा है ना, ये पर्सन ऐसे आपको देखता रहता है कि आप कब गली से गुजरोगे। अच्छा एक गाना है, एक गाना पक्का सुनना, होसाना। इन दोनों का अभी तो बहुत चर्चित कपल हैं वो, उनका ये पहला फ़िल्म था ना होसाना। क्या है वो गाना, सच में बढ़ती हुई नदी, हो माय गॉड। मैं हो सके तो वो गाना ना लिंक में डाल दूँगी। अगर जो वीडियो अपलोड करें, प्लीज़ विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर लिंक में होगा होसाना। वो जो गाना होता है ना बहुत ज़्यादा बहुत पसंद है। और वो चर्चित कपल है साउथ इंडियन की, जो उनका डिवोर्स अभी हो चुका है, लेकिन दिस गाना इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल, और ये आपके लिए है होसाना। ठीक है, दिस पर्सन इनको ऐसा लगता है कि आप ना चाहो तो एक नया पोर्टल, एक ड्रीम पोर्टल इनके लिए, पोर्टल जो होता है ना द्वार, वो खोल सकते हो, ड्रीम पोर्टल, जिसमें ये पर्सन आपसे मुलाकात कर सके, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। ये पर्सन ड्रीमिंग अबाउट यू ओके, बहुत ज़्यादा है। आपकी जो अपीयरेंस है, शायद आपकी लेग्स बहुत बार ज़्यादा सेक्सी है, और हो सकता है यू आर वेयरिंग मिनी स्कर्ट, या आप हो सकता है कि मिनी स्कर्ट पहनते हो, या तो आप समथिंग अबाउट योर लेग्स, आई डोंट नो। मैं तब पहले ही कहा था कि आपकी लुक ऐसी है कि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग कर रहा है। हो सकता है आपके बाल बहुत अच्छे हैं, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा, शायद आप कोई आर्ट एजेंसी में काम करते हो, अपने बालों का विज्ञापन देते हो या कुछ ऐसा है। और हो सकता है दिस पर्सन लाइक योर हेयर इज सो, हो सकता है इन्होंने आपकी हेयर की कोई शैम्पू या कुछ या तो आपकी फ्रेग्रेंस आपको ले लिया है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेजिन करते रहता है या करती रहती है कि आपकी खुशबू कैसे इनको बस मिल जाए, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है इन्होंने कभी गुजरे हों आपके,
मुझे ऐसा क्यों आज पता नहीं ऐसा फील हो रहा है, समवन इज़ वेरी सेलिब्रिटी, ओके, आई डोंट नो, ये सेलिब्रिटी की तरफ ही जैसा लग रहा है। या तो आप अपनी कम्युनिटी, अपने कॉलेज में हो, कहीं पर हो, कम्युनिटी में हो, तो यू आर जस्ट ट्रीटेड लाइक ए सेलिब्रिटी। यानी हो सकता है मैनी पीपल आर लुकिंग एट यू, आप किस तरह से ट्रेंड सेटिंग करते हो, किस तरह से पहनते हो, बहुत सारे लोग ना आपको फॉलो करते हैं। एंड दिस फॉलोइंग जैसे कि आपकी लुक पे, आपकी चेहरे पे, आपकी आंखों में झलकता है, ठीक है। दिस पर्सन लिटिल ऑब्सेस्ड विथ यू, मुझे लग रहा है ये आपकी थॉट्स के साथ ऑब्सेस्ड है। ये पर्सन अपने आप को खुश करते हैं आपकी सोच के साथ, ओके। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनके अंदर जितनी भी सोर आए ना, आपको बाहर से ये ऐसे दिखता होगा। या किंग ऑफ सोर्स, बहुत ही ज़्यादा काम एंड कूल एनर्जी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कि इस पर्सन को मेरे ऊपर क्रश है, लेकिन आपको वाइब ज़रूर आता होगा। आपको वाइब आता होगा कि ये पर्सन मुझे चुप के देखता है, या कोई तो देखता है, कहीं से तो देखता रहता है। और ये पर्सन मुझे ना चाहते हुए कोई सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल तो मैं पकड़ता हूँ या पकड़ती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्योंकि दिस पर्सन इज नॉट शोइंग देमसेल्फ द किंग ऑफ सोर्स। बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल दिखाता होगा या दिखाती होंगी, या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैट वाला, लेकिन एक्चुअली दिस पर्सन इनटू यू। ओके, आई डोंट नो, देयर इज अ 10 ऑफ पेंटेकल। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो। मैं आपको ये बातें बता दूं, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो या आप मैरिड हो, या तो ये पर्सन का एक सपना हो कि आपसे ही इनको शादी करना है, ठीक है। तो हो सकता है दिस पर्सन टेकिंग अ स्ट्रिक्ट, आपके सामने ये अपने आप को ना डाउनफॉल नहीं कराना चाहता है या चाहती है, या दिखाना नहीं चाहता है, चाहती है कि ये कितना आपसे मतलब ऑब्सेस्ड है, या तो आपसे चाहते हैं, ईगरली चाहते हैं बातें करना, या तो आपकी फैमिली के साथ इंटरेक्शन करना, या तो खुद की फैमिली से मिलाना। इसलिए वो नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई एक बड़े एम्बिशन या गोल के लिए काम कर रहे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि यू आर, हो सकता है आप सिंगल ना हो, आप और किसी के साथ हो, इनको पता ना हो, क्योंकि देयर इज समथिंग मिस्ट्री। ओके, लेट्स सी, दूसरे से देखते हैं क्या आ रहा है। बहुत ज़्यादा बातें करता है ये पर्सन ना, आई एम टॉकिंग, मतलब तब से मैं बात कर रही हूँ। ओके, देखते हैं और क्या है। या पेज ऑफ वंस, इट इज लियो सैजिटेरियस, द हैंग्ड मैन, पाइसिस की एनर्जी, द 8 ऑफ वंस। यस, ये पर्सन स्टक है, इनकी प्रोस्पेक्टिव चेंज हो रही है, ठीक है। बहुत क्यूरियस है, किसी के लिए एज गैप भी हो सकता है, हो सकता है ये आपकी जूनियर हो, टीचर शायद हायर क्लास में हो, और आप टीचर प्रोफेसर बने हो शायद। ये जैसे मैंने होसाना वाला सॉन्ग, वो पिक्चर भी आप देख सकते हो, ओके, वही वाला भी यहाँ पर है। द 10 ऑफ वंस, वाह, कि अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपसे बातें करने के लिए। इनके इनके अंदर एक चुल मची हुई है, जैसे कि आपसे बात किया जाए, आपसे मुलाकात किया जाए, आपकी तरफ कोई एक्शन लिया जाए। हो सकता है कि ये ऑनलाइन अगर मिले हैं तो इनको बहुत एक्साइटमेंट है कि आपकी जगह में आए, विजिट करें। हाँ, अगेन मैजिशियन, दिस पर्सन इज टॉकिंग अ लॉट। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा बातें भी करता होगा या करती होगी, या तो आप दोनों किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े होंगे जिसमें मैजिक चीज़ें यूज़ होता होगा, या तो हो सकता है कि बोथ आर एस्ट्रोलॉजी करते होगे, बोथ आर न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हो, बोथ आर टैरोट रीडिंग करते हो, या कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें करते हो, पंडित हो सकते हैं, पूजा पाठ भी करते हो, या तो अपने अपने हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से ले लेना समथिंग। या तो हो सकता है कि बोथ आर डूइंग द सेम थिंग, जो भी प्रोफेशन है सेम थिंग करते हो। हाँ हाँ, इवेंट मैनेजर भी हो सकता है, इवेंट, आप इवेंट करते हो, शादी का कराते हो या कुछ कराते हो, इस तरह से। ये पर्सन चाहते हैं आपसे बहुत जल्दी बात करना, और ये बहुत ही इंटरेस्टेड है बात करना आपसे। हो सकता है ये प्रिपेयर कर रहा हो रात भर जाके आईने के सामने। ओहो, द हेरोफेंट, मैंने कहा था ये पर्सन हो सकता है कि आपसे ये आपसे जब मिलेंगे या बातें करेंगे, या अगर बातों बातों में ही आपको बोलेंगे कि मुझसे शादी कर लो, ठीक है। ये चाहे आपको सीरियसली ना दिखाए, लेकिन ये बातें बातें में ऐसे ज़रूर बोलेंगे, मैरी मी, मैरी मी। ये दूसरे कल्चर रिलीजन से हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ ए ह्यूज थिंग, क्योंकि दूसरे रिलीजन कल्चर कास्ट का भी कुछ ये ऐसे में है। हो सकता है कि ये आपके सेम एथेनिसिटी से ना हो, पर तो ये क्रश है, तो आप अपनी क्रश के हिसाब से ले सकते हैं। और मैं एक बात कहूँ, ये बोलते बहुत ज़्यादा नहीं होते होंगे, लेकिन थोड़ा सा बोलते होंगे या बोलती होंगी, और आपको
आपको जल्दी से जल्दी ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप ना इनके रूप रंग से इतने प्रभावित हो जाओगे, या तो आप क्या बोलते हैं, हिप्नोटाइज हो जाओगे। ओहो, ओके, मैंने ये प्रोफेशन छोड़ दिया था। ये कोई हिप्नोटाइजर भी हो सकते हैं। केयरफुल। इनकी आंखों में नहीं देखना। ओके, द जजमेंट है। ओके, डिवाइन के इच्छा से दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग कि डिवाइन की इच्छा से ही हो, तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है। पर्सन वेट कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या आते हैं। हमारा ये मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ है ऑरेकल डेक। आप इसे परचेस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके, इसका सॉर्ट आउट पर्सन। ओके, सो लेट्स सी। यू आर वेरी एम्बिशियस। ठीक है, हो सकता है कोई किसी को बोल रहा है कि आप बहुत एम्बिशियस हो। इट्स नॉट ए कंपेरिजन, डेफिनेटली दिस पर्सन वाना हग यू, इस तरह से। ओके, आपको फील करना चाहते हैं, और स्पेशली या लाइफ लेसन हो सकता है कि यही पर्सन हो सकते हैं कि इनको कोई चीज़ लेसन ऑलरेडी मिला है, तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग पे। और एक कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पर है स्टॉप आर्ग्यूइंग लेसन। हो सकता है कि आप हो या तो क्योंकि आप यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है इट्स फॉर यू। किसी के मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है समथिंग, और हो सकता है कि आप किसी को लाइफ लेसन मिला है, और हो सकता है ये पर्सन गोइंग थ्रू ए लॉट ऑफ ट्रॉमा, इसी वजह से ये अपने आप को वेट करवा रहा है कि जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा मैं तब तक एक्शन नहीं लूँगा या लूँगी। यू हैव ए वेरी काइंड सोल, या डेफिनेटली। लेट्स सी दूसरे कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए मैसेजेस। हाँ, बहुत सारे आ गए। आई लव यू मोर देन वर्ड्स, देयर आर्ट एनफ वर्थ टू एक्सप्रेस हाउ मच आई लव यू बेब, इट्स ए फीलिंग दैट गोज बियॉन्ड द लैंग्वेज। या ये बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, आपको देखते ही इनके अंदर से वो बेब वाली ख्याल आती है आपके लिए। आई एम सीइंग ए फ्यूचर टुगेदर, किड्स, होम, गार्डन, एवरीथिंग, पोटेंशियल पार्टनर, यही चीज़ है। आई थिंक दिस पर्सन इज राइट नाउ फेसिंग देयर वेरी शायद कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है उनका करंट पार्टनर अगर होंगे तो, और कोई पर्सन से इनकी लड़ाई हो रही है, या इनके घर में कोई कलेश चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। दिस पर्सन इज पोटेंशियल, क्योंकि आपको फ्यूचर पार्टनर के रूप में देखना चाह रहा है। यू आर द गॉडेस लक्ष्मी, अबंडेंस। ओ माई गॉड, दिस इज द थीम आपके लिए। आप बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हैंडसम हो सकते हैं। ओके, दिस 2 साल पास, हो सकता है आप दोनों के बीच में जो भी पर्सन के लिए देख रहे थे भी, ये वाला वो उसके लिए भी आया है कि जो भी अभी कठिनाई है वो चला जाएगा, अगर आप दोनों डिस्टेंस में रहते हो तो। लेट्स बी हेल्दी टुगेदर। ओ माई गॉड, मैंने कहा था कोई ट्रेनर हो सकते हैं। ओके, माई मूड बिफोर आई सी यू एंड आफ्टर आई सी यू, डेफिनेटली इनकी मूड चेंज कर देते हो आप। सो आई लव यू, आई लाइक यू ए लॉट एंड ए लॉट, दिस पर्सन लविंग यू। I can't promise to fix all your problem, but I promise you won't have to face them alone. ये आपके साथ रहना चाहते हैं forever. So this is all your reading, and please अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस पर्सन को, तो आप परचेस कर सकते हो रोज क्वार्ट्ज एंड लैपिस लैजुली, एंड ऑल्सो 7 चक्रा भी आप ले सकते हो। ओके, एंड ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मैनिफेस्टेशन के लिए। अगर न्यू चीज़ें बिगनिंग करना है तो एमेथिस्ट के साथ कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हो। सो क्लेम, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप ज़रूर करना अपने आप को, एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। लव यू गाइज, लव यू ऑल। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना सबका ख्याल रखना। नमस्ते।